दोस्तों आज हम इस वीडियो में लासा निकालना सीखेंगे। लासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। क्या निकालना सीखेंगे? एलसीएम निकालना। हिंदी में लासा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों कह रहा कि 6, 24, 12, 36 का लासा होगा या एलसीएम होगा। तो दोस्तों अगर आपको लासा निकालना नहीं आता तो आप वीडियो को अंत तक देखना, इसी वीडियो से आप लासा निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लासे के फॉर्म में लिख लेंगे। तो लासे के फॉर्म में कैसे लिखना है? 6, 24, 12, 36 इस तरह लिखेंगे और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, इस तरह से। ओके, आप देखो इसमें जो संख्या दी हैं उसमें हम ये देखेंगे कि 2 से कौन संख्या भाग हो जाएंगी, 2 से कौन संख्या भाग हो जाएंगी। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें होता है कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर इतनी संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर इकाई की संख्या है, जो मतलब 2 संख्या लिखी है उसमें इकाई की संख्या देखेंगे, और जो सिंगल लिखी है उसको कोई मतलब ही नहीं, उसको सिंगल ही देख लेंगे। तो देखो अगर 2 है तो इसमें 2 है, इसका मतलब 2 से भाग हो जाए। ये संख्याएं क्या होती हैं? 2 से भाग हो जाती हैं। किससे भाग हो जाएंगी? 2 से। ये 2 से सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? भाग हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक यहाँ 6 लिखा है, इसका मतलब ये भी 2 से भाग हो जाएगी। यहाँ 2 लिखा है, ये भी 2 से हो जाएगी। यहाँ 4 लिखा है, ये भी हो जाएगी। यहाँ 6 है, ये मतलब सारी संख्या 2 से भाग हो जाएंगी। तो इसको हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए? तो 2 तिहाई 6, 3 यहाँ लिखेंगे, 2 तिहाई 6। ओके, अब 2 का पहाड़ा इसमें कितनी बार पढ़ें कि 24 आए? तो देखिए 2 का पहाड़ा अगर 2 में पढ़ते हैं तो 2 एकम 2 हो जाता है, और 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा। कामा लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आए? तो 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 2 छंग 12 आ जाएगा। अब कामा लगाएंगे। फिर अब 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 1 बार जाएगा। कितनी बार? 1 बार जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 एकम 2 होगा, 1 बचेगा। 1 मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 के आगे, तो कितना हो गया? 16। और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। 2 8 16, कितना हो गया? 18 आ गया। अब फिर लाइन खींचेंगे। अब इसमें फिर वही करेंगे कि 2 से कौन कौन से संख्या भाग होंगे। तो जिसके इकाई का अंक 6, 8, 4, 2, 0 है वो 2 से भाग हो जाएंगी, और जो 2 से भाग नहीं होंगे उनको सीधे हम ऐसे उतार लेंगे। अब देखो 2 से फिर हम भाग करेंगे, तो देखो 3 जो है ये तो 2 से भाग होगा नहीं, क्योंकि 3 का अगर पढ़ेंगे पहाड़ा तो 3 एकम 3 1 बार जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो ये 3 पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो 3 को हम छोड़ देंगे। अब 12 को करेंगे, 2 छंग 12, 6 बार में जाएगा। 3 को हम उतार लेंगे, ऐसे जैसे लिखा वैसे उतार लेंगे। अब 6 को करेंगे, 2 को 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कामा लगाएंगे। अब 2 का 18 में कितनी बार पढ़ेंगे? 2 9 18, 9 बार। 2 9 18 हो जाएगा। फिर लाइन खींचेंगे। अब फिर यहाँ पे 2 से कोई कटेगा? देखिए 9, इसमें 9 है नहीं, इसलिए 2 से ये नहीं कटेगा। 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 6 है, इसका मतलब 6 कट जाएगा अभी, तो फिर 2 से करेंगे। 3 नहीं कटा, इसको ऐसे उतार लेंगे, कामा लगाएंगे। और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। 2 तिहाई 6, 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 3 जैसे है ऐसे उतार लेंगे, 9 को ऐसे उतार लेंगे। अब देखो इसमें 3 3 3 आ गए। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। अब यहाँ लिखेंगे 3। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो इसमें 1 1 आ गया, इसका मतलब इसका पूरा कंप्लीट हो गया। अब यही बचा है, तो इसको एक बार 3 से और कर लेंगे, तो यहाँ पे ये 1 1 उतार लेंगे, और 3 एकम 3 ये भी हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारी इतनी संख्या आई, इसको हम इधर लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हुई ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन सबका हम गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, या इधर से कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना कितना आएगा? 72, और ये हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि 15, 20, 28 और 60 का
अब इसमें देखिए 0 यहाँ पे है 2 से हो जाएगा, 8 यहाँ पे 2 से हो जाएगा, 0 यहाँ 2 से हो जाएगा, 5 यहाँ, ये 2 से नहीं होगा तो इसको हम ऐसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 2 से करेंगे, जो नहीं हो रहा उसको हम उतार लेंगे। 15 नहीं कटेगा, 15 को हम ऐसे उतार लेंगे। 20 कटेगा, कितना आएगा 2 दहम 20, ओके। 28 को करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा। 60 को करेंगे, 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 0 को ऐसे उतार लेंगे। हो गया दोस्तों। अब देखिए लाइन खींचेंगे। अब देखिए 0 वाले जो सम संख्या वाले हैं उनको 2 से काट देंगे। 15 नहीं होगा, 15 ऐसे उतारेंगे। 10 को 5 बार जाएगा, 2 पंची 10 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और 2 से 30 को करेंगे, कितना आएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 यहाँ बचेगा, इसके आगे लिखेंगे 10 हो जाएगा इधर, 2 पंची 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई सम संख्या नहीं बची, 15 भी सम नहीं है, 5 भी सम नहीं, 7 भी सम नहीं और 15 भी सम नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे। 3 से कोई कटेगा, 15 कट जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा 15 में। 3 से करेंगे कितनी बार, 3 25 15 आ जाएगा। 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। 7 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे और ये भी 3 25 15 हो जाएगा। अब देखिए 5 5 7 5 बचा। अब क्या करेंगे, 5 वाली संख्या को हम 5 से भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 नहीं होगा, उतार लेंगे, 5 एकम 5। अब 7 बचा दोस्तों, 7 को 7 से हम भाग कर देंगे। 1 1 जैसे लिखा उतार लेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 उतार लेंगे। अब जो संख्या लिखी हैं आई हैं दोस्तों ये, इनको हम इधर गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कर लेंगे। अब देखिए सबका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 60 सत्ते कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, मतलब 420 आ जाएगा। इन सब का गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना 420 आ जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा, लासा हो जाएगा। लासा बराबर हमारा एलसीएम जो आ जाएगा, एलसीएम 420 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से। लिखा 7, 5, 9, 13, 39। देखिए 2 से कोई कटेगा, 7 5 9 3 9, इसका मतलब कोई 2 से इसमें कटने वाला नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम सबसे पहले किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कोई कटेगा, 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 9 कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 13 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 39 कटेगा, 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर 3 से एक बार काटेंगे। 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 13 नहीं कटेगा, ये भी 13 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 5 है, 5 से पहले काट देंगे इसको। तो 7 नहीं कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 पहले से है। 13 नहीं कटेगा और 13 नहीं कटेगा। अब देखिए 7 से काट देंगे इसको। 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 1 13 13। अब दोस्तों 13 जो है एक प्राइम नंबर्स होता है, जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 13 किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसको लास्ट में हम 13 से ही भाग कर देंगे, काट देंगे। तो 1 कामा 1 कामा 1 और 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो जाएगा। अब जो संख्याएं इनको गुणा कर लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इन सबका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 सत्ते कितना होगा, 45 गुणे 7 गुणे 13 कर लेंगे। 7 25 35 आ जाएगा और 7 चौक 28 और 3 31, 315 और गुणे 13 कर देंगे। अब 315 में अगर 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 4095। एलसीएम जो इसका आएगा वो 4095 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।